बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के इंकशाफात, अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा, डायरी में सब दर्ज है। बुशरा बीबी ने दुआई अल्फाज के जरिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बाग़ियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। मुबैना डायरी में कहा गया कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी के मुताबिक इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला न दे सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। चेयरमैन पीटीआई के खाने पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल। चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे, मुबैना डायरी में अहकामात दर्ज हैं। डायरी में लिखा है सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। डायरी में दूध के बारे में बुशरा बीबी की अजीब मंतक सामने आई। चेयरमैन पीटीआई को दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत थी। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम आने पर रद्द अमल। कहा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी बेनीगाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। ब्यूटी बॉक्स की बजाय ब्लैक बॉक्स ने अंदर की कहानी खोल दी। चेयरमैन पीटीआई के नाकामी के पीछे मुर्शिद बुशरा बीबी का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई सरकार का खूब तख्ता उल्टाया। बुशरा बीबी की डायरी इमाम दीन की शायरी साबित हुई। इस डायरी के मंजर आम पर आने से बुशरा बीबी के नाम नेहाद पीर बनने के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। तो हम परस्ती ने इस मुल्क को 4 साल यरगमाल बनाए रखा। कभी जंतरी और कभी जायचे और कभी डायरी, पीटीआई की सियासत का कुल खुलासा। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का फैसला इत्तेहादी जमातों से मिलकर करना है। आज अपोजिशन लीडर से दोबारा मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला किया था कि नाम वक्त से पहले पब्लिक नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। दूसरी पार्टियों की तरह अपनी कारकर्दगी अवाम के पास लेकर जाएंगे। सिंध असेंबली तहलील कर दी गई। गवर्नर सिंध ने वजीर आला की सिफारिश पर सूबाई असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए। असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असेंबली मुकर्रर मुद्दत से 1 रोज कबल तहलील की गई। सिंध असेंबली की मुद्दत 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। सिंध में निगरान वजीर आला का चुनाव, पीपी की जानिब से सिद्दीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शोएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफ्तर अब्बासी जीडीए और एमक्यूएम के मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे। सिंध असेंबली ने मौजूदा दौर में 135 सरकारी और 1 निजी बिल पास किया। ईवान ने मजमूई तौर पर 879 करारदादें जमा हुई। 71 पास हुई। 90 निजी बिलों में से 1 ही पास हुआ। दर्जनों तहरीक अल्तवा जमा हुई, मगर बहस सिर्फ 12 पर हुई। 7 तहरीक इस्तेहकाक ईवान में पेश हुई। 1 पर कार्रवाई हुई। 5 सालों में 11 घंटे तवील और 5 मिनट के मुख्तसर तरीन इजलास भी हुए। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 8000 से जायद सवाल जमा हुए, जिनमें से 2600 के करीब सवालात के जवाबात दिए गए। सिंध हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। केसेस बनाए गए। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज में मुश्किलात का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असेंबली से अलविदाई खिताब। कहा मुखालिफिन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। असेंबली की कार्रवाई को मुख्तलिफ बहानों से रोकने की कोशिश की गई। रोज कहा जाता था मुराद अली शाह वज़ीर आला हटने वाला है, मगर चेयरमैन साहब ने हिम्मत बढ़ाई। मैं जेल भी गया तो वज़ीर आला तब्दील नहीं हुआ। काबीना से खिताब में कहा 2002 में सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार गया था। क़यादत, काबीना, अराकीन और इंतजामिया ने हौसला बढ़ाया। 3 माह बाद वापस आकर दोबारा आवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे। बलोचिस्तान असेंबली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, हतमी राउंड आज मुतवक्के। वज़ीर आला के इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अराकीन से मुशावरत। बीएनपी बेंगल के हमल कलमती और जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बादीरी निगरान वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आज अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से पहली मुलाकात का इम्कान।
वज़ीर आला केपी के मुस्ताफी होने की इतलात, सूबे में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर केपी ने निगरान काबीना, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफे मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काबीना अराकीन से इस्तीफे लिए। मुस्ताफी काबीना अराकीन में 14 निगरान वजीर और 11 मुशीरान और 1 मुआवनीन खुसूसी भी शामिल। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हम सब ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। हम इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अगर हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाते तो मुल्क के हालात मजीद अबतर हो जाते। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। अगर साइफर गुम हो गया था तो छप कैसे गया, इस पर सोचने की जरूरत है। साइफर के मामले की वजह से दुनिया भर में हमारी जग हंसाई हुई। आज राजा रियाज को दावत दूंगा कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला बेहतर अंदाज में तय हो जाए। अफसोस की बात है कि सदर मुमलिकत ने मुझे खत लिखा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी के इख्तियार नहीं रखती। एक्ट पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से तजावुज और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, तयशुदा असूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। अदालतों का फर्ज है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। अदालतों को आइन की हुक्मरानी कायम करने का इख्तियार दिया गया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 33 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट में कहा गया, पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। नजरसानी अपील नहीं है। क्या कानून साजी की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? असूल है, अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफसोस है सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू जजमेंट एक्ट का फैसला असेंबली मुद्दत खत्म होने पर दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। 16 माह मुताबिक चैलेंजेस का सामना रहा। पीटीआई हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि आइन में तरीकाकार वाज़ेह है, इदारों ने कैसे चलना है। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। पार्लियामेंट के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। समझ से बालादर है। जिस डॉक्टर से शिफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा दूसरा ऑपरेशन भी इसी से कराया जाए। फैसले के खिलाफ नजरसानी की गई, दरख्वास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन की मियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार, मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुने का उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। बेंच की तश्कील के लिए फर्द वाहिद के इख्तियार ने इंसाफ को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। एहसन इकबाल ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, यही वो फैसले हैं जो अदलिया की तौकीर की मुतनाज़ बना रहे। एक मखसूस जजेस का ग्रुप है जो मखसूस किस्म के फैसले दे रहा। ये इंसाफ के साथ बदतरीन सलूक है। महंगाई इत्तेहादियों से भी कम न हो पाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शर्रा 31% तक जा पहुंची। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमतें मुस्तहकम रही। पैकेट वाला दूध 28 रुपए महंगा। दालें 2 से 15 रुपए तक महंगी हो गई।
चीनी फी किलो 3 रुपए, जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 9 रुपए का इजाफा। सब्जी की कीमतें में भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। पांच साल के दौरान महंगाई ने आवाम से खाने का सवा छीन लिया। एबीएन न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट में हकायक सामने आ गए। पीटीआई दौर में चीनी 86 रुपए फी किलो थी, जो पीडीएम दौर में 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई ने घी 323 रुपए फी किलो पर छोड़ा, जबकि पीडीएम हुकूमत ने घी की कीमत 559 फी किलो तक पहुंचा दी। पीटीआई दौर में 20 किलो आटा 1172 रुपए का था, जो पीडीएम दौर में बढ़कर 2824 रुपए का हो गया। पीटीआई ने गाय का गोश्त 223 रुपए, बकरे का गोश्त 488 रुपए महंगा किया, जबकि पीडीएम हुकूमत बकरे का गोश्त 1652 रुपए, मुर्गी का गोश्त 564 किलो पर छोड़कर गई। इसी तरह पीटीआई दौर में लहसुन 200 रुपए फी किलो मिलता रहा, जबकि पीडीएम दौर में लहसुन की कीमत 440 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई दौर हुकूमत में दाल मसूर 103 रुपए, दाल चना 48 रुपए, ताजा दूध 32 रुपए फी लीटर महंगा हुआ, जबकि पीडीएम दौर में दाल मसूर 250 रुपए फी किलो, दाल माश 380 रुपए, दाल चना 243 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में अदरक 500 रुपए तक पहुंची। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाकात की इजाजत न देने के केस में रिमार्क्स वो क्लास से इस्तफसार किया गया। शेर अफसल साहब, वकील ने कहा, माय लॉर्ड वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अदालती ऑर्डर के मुताबिक हम गए तो एफआईआर दर्ज कर दी गई। 30 साल की वकालत के बाद सिपाहियों के साथ हाथापाई हमारी ग्रीस खराब है। वैसे आप दोनों में से कौन ये कर सकता है? अदालत का मुस्कुराते हुए वकील शेर अफसल मुरब्बत से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, बाकी केसेस के साथ ये केस भी सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकिली का पंजाब हुकूमत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 9 मई वाकयात के साथ मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की जेल से तलबी और अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर के चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मंसूख न करने की इस्तदा। फातिल जज ने रिमार्क्स दिए, आप मेरा हाल हुमायूं दिलावर जैसा ना करें, दलाइल दें। बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर ने कहा, अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुलजिमान रवाना पेश किए जा सकते हैं। दरख्वास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए। फातिल जज ने रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता पेश नहीं होते, अबूरी जमानत खारिज कर दी जाती है। जब आपके मुवक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही नहीं थे। हम तो सजा याफ्ता का ट्रायल भी जेल में ही करते हैं। जनरल अस्पताल में जेर इलाज घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन। इंतजामिया के मुताबिक आज बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। जख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। म्यू और जिना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन्स की स्पेशलिस्ट टीम रिजवाना की सर्जरी में मसरूफ। सिंध भर में कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल न करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। जवाब दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा? बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अगर 1 हफ्ते में जवाब जमा नहीं कराया गया तो चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कानून के तहत सिंध भर के हर जिला की जेल में एक रिमांड रूम होगा। इस वक्त सिंध भर में 106 बच्चे कैद हैं। सिर्फ कराची में 31 बच्चे रिमांड रूम में हैं। कराची के अलावा बाकी जिला में बच्चे बड़ी उम्र के कैदियों के हमरा जेल काट रहे। 13 बरस गुजर चुके बच्चों के लिए हर जिले की जेल में रिमांड रूम नहीं बनाए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। 5 साल मुकम्मल होने पर पूरे ऐवान को मुबारकबाद पेश की। कहा, सिंध असम्बली में हर रुकन को बात करने का मौका दिया गया। स्पीकर असम्बली ने हर रुकन के साथ इंसाफ किया। स्पीकर सिंध असम्बली की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। स्पीकर सिंध असम्बली आज भी मुकदमात का सामना कर रहे। सैलाब से मुतासर इलाकों में हमारी पूरी क़यादत सरगर्म थी। हमने अवामी खिदमत वोट के लिए नहीं की।
कराची से कश्मीर तक जो गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, क्या सिंध के अवाम खुश हैं? अपोजिशन रहनुमा सिंध असम्बली रैना इंसार का अलविदाई खिताब, कहा 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे, अब भी वक्त है तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर चार्टर ऑफ अवाम पेश करें। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी, स्ट्रीट क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा, क्या इमदाद देने से मसाइल हल हो जाते हैं? 15 साल में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं देखी, सिंध हुकूमत ने जो कुछ काम किए वो काबिले तहसीन हैं। सिंध असेंबली का अलविदाई ग्रुप फोटो सेशन में पीपल्स पार्टी, MQM, GDA, PTI, तहरीक लब्बैक, MMA के अराकीन शरीक हुए। PTI के मुनहरिफ अराकीन, PTI से निकाले गए अराकीन भी अलविदाई ग्रुप फोटो सेशन में शरीक। 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर से गायब होने वाले PTI अराकीन ग्रुप फोटो सेशन में शरीक नहीं हुए। अंदरून सिंध कच्चे में एडवोकेट के मुबैना अगवा के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज, मुजाहिरीन का एडवोकेट हिकमतुल्लाह मसऊद के कच्चे के डाकुओं से बाजियाब कराने का मुतालबा। एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को कंदकोट में अगवा किया गया। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिए। सुपर हाईवे के अतराफ ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल। आजम खान अब वादा माफ गवाह बन चुके, तोशाखाना केस में 2 जज तब्दील हुए। अतातारड़ कहते हैं चेयरमैन PTI को चोरी पर सजा हुई, जवाब नहीं दे रहे। जज ने आपसे चोरी का पूछा, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई। तोशाखाना के तहफ़ को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साने मॉडल टाउन इस्तिगासा केस की समाअत, मुल्जिमान को पेश न करने पर DIG ऑपरेशंस को शोकास नोटिस जारी। गुज़श्ता समाअत पर DIG को तमाम मुल्जिमान को खुद पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल के बजाय आज 24 मुल्जिम गैर हाजिर हैं। अदालत का इस्तफसार, गैर हाजिरी पर 24 मुल्जिमान के जमानती मचल के मंसूख। साबिक SP उमर वर्क समेत 4 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए। 18 अगस्त को तमाम मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म जारी। इस्तिगासा में मजमूई तौर पर 124 मुल्जिम नामजद। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर, IG पंजाब और CCPO लाहौर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पेट्रोल देने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की पाबंदी करवाना ट्रैफिक पुलिस का काम है। दरख्वास्त गुजार का बयान। यौम आज़ादी शायान निशान और कौमी जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीबात को हतमी शक्ल दी थी। तमाम सरकारी और निजी इमारात पर चरागा। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। लिबर्टी चौक लाहौर में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की मनसूबाबंदी। मोहसिन नकवी कहते हैं, आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पंजाब भर में यौम आज़ादी यादगार और मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी की आमद गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बहार। कोई झंडे और कोई बैजेस ले रहा तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर APN न्यूज़ को WhatsApp करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। ईरान ने अमेरिका के 5 शहरियों को रिहा कर दिया। वतन वापसी के लिए बातचीत जारी। रिहा किए गए अमेरिकी शहरी अभी घरों पर नजरबंद है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, 5 अमेरिकियों की रिहाई के मुआहदे का ईरान पर आयद पाबंदियों से ताल्लुक नहीं। ईरान को आयद पाबंदियों में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इससे कबल कहा गया था कि अमेरिकियों को ईरान छोड़ने की इजाजत ईरान के $6 अरब गैर मुंजमद होने से मशरूत है।
फाइट के मामलात मेरी और जकरबर्ग की फाउंडेशन देखेगी। लाइव स्ट्रीम एक्स और मेटा पर दिखाई जाएगी। एलोन मस्क का ट्वीट, कहा कैमरे में दिखाई जाने वाली हर शय कदीम रोमन होगी, जदीद नहीं। मैंने इतालवी वजीर आजम और वजीर बराए कल्चर से बात कर ली है, वो तारीखी लोकेशन पर राजी हैं।